ऐसे आप सब लोग, आई होप आप अच्छे होंगे और अपने घर में खूब गर्मी के मज़े ले रहे होंगे। बहुत गर्मी हो रही है और मौसम भी ऐसा ही है आजकल, बहुत उमस वाला। सबसे जो गंदा वाला मौसम होता है आजकल वही चल रहा है। हमारे यहाँ दिल्ली में तो यही चल रहा है। आपके वहाँ कैसा है? कहाँ कहाँ से आप हो, कौन सी स्टेट से हो आप, वहाँ पर टेम्परेचर कैसा, वो भी ज़रूर बताना। चलिए, आज की वीडियो जो होने वाली है वो रीयूज़ के ऊपर होने वाली है, जो कि सारी रीयूज़ है। और सारी रीयूज़ में मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज सारी सिल्क साड़ी का रीयूज़, कि सिल्क की साड़ी को आप किस किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। और आज की जो रीयूज़ का जो आइडिया है उसमें मैंने मतलब कंप्लीट साड़ी को यूज़ किया, तो उसमें मैं कुछ ड्रेसेस आपको दिखाऊंगी और डेफिनेटली आपको वो पसंद आएगी, क्योंकि उसमें ना मैंने हर चीज़ उसकी यूज़ की है और वो काफ़ी सुंदर भी बना है और उसको आप डिफरेंट तरीके से भी पहन सकते हैं। तो चलिए ड्रेसेस देखते हैं। मेरी पहली साड़ी है ना वो कुछ इस तरह की सिल्क पैटर्न की है, जो कि नाम नहीं पता मुझे सिल्क फैब्रिक का क्या होता है, सिंथेटिक फैब्रिक होता है। उस पर ना इस तरह के सीक्वेंस लगे हुए थे। पैंट में इसीलिए दिखा रही हूँ कि आपको साड़ी के डिज़ाइनिंग का आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि काटते पीटते टाइम तो याद ही नहीं रहता है कि वीडियो बनाया जाए। फटाक से जैसे भी रखते हैं तो हम लोग तभी के तभी कट कर देते हैं। तो ये वाला जो पैटर्न है कुछ इस तरह से था। सीक्वेंस का पूरी साड़ी का प्रिंट ऐसा था। सीक्वेंस का आपका इस तरह का काम था और नीचे का जो बॉर्डर था वो ऐसा था। तो पैंट को हमने इसी तरह से ही बनाया है। आप सोचना कि इसमें मैंने बिल्कुल भी कपड़ा वेस्ट नहीं हुआ, मतलब बचा नहीं है बिल्कुल भी। तो हमें देखिए बेल्ट के लिए भी हमें इस साड़ी के पल्लू वगैरह से ही बनाना पड़ा है। तो फ्रंट पे हमने इसकी बेल्ट डाली और बैक पे हमने इसमें लास्टिक का यूज़ किया है और सीक्वेंस इसमें ऊपर भी आ रहा है। तो ये हमारी पैंट है जो कि कुछ इस तरह से है। और ये इसका जो कुर्ता है, कुर्ता और दुपट्टा दोनों चीज़ देखना आप, वीडियो को कंप्लीट देखना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको चैनल पर मिलती हैं। बेल आइकन पर हिट ज़रूर कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। और आप इस तरह के रीयूज़ आइडिया पिछले भी देख सकते हैं और आने वाले भी देख पाएंगे। तो चलिए इसका कुर्ता देखते हैं। तो इसमें मैंने कुर्ता जो बनाया है वो कुछ इस तरह से बनाया है। इसको मैंने फ्रंट से राउंड नेक दिया है और जो साड़ी का बॉर्डर नीचे दिया हुआ था उसको यहाँ पर अटैच किया है। और ये गोटा पट्टी की लेस के साथ किया, आप देख सकते हैं गोटा पट्टी की लेस के साथ इसका बॉर्डर अटैच किया हुआ है। और स्लीव्स मैंने इसकी 3/4 बनाई है और साड़ी का भी बॉर्डर इस पर स्लीव्स पर भी आ गया। यहाँ पर गोटा पट्टी की लेस लगा दी है। बैक से हमने राउंड नेक ही दिया है, प्लस हमने बहुत अच्छी लंबी सी डोरी बनाकर ये हैंडमेड टैसल्स का यूज़ किया है इसमें। और नीचे से हमने इसको रखा है अनारकली। नीचे से हमने अनारकली टाइप अम्ब्रेला में कटिंग किया है इसका। देखिए इस तरह से अम्ब्रेला पे हमने यहाँ पर बॉर्डर नहीं लगाया साड़ी का, क्योंकि साड़ी का जो बॉर्डर है थोड़ा चौड़ा है और उसमें फिनिशिंग आती नहीं है। जो अम्ब्रेला में हम बॉर्डर लगाते हैं वो थोड़ा पतला लगाना पड़ता है, अदरवाइज़ उसमें फिनिशिंग नहीं आती है। तो बस इसमें हमने डिटेलिंग इस समोसा लेस के साथ की है। लाइनिंग की बात करूँ तो लाइनिंग इसमें कॉटन की यूज़ हुई है, क्योंकि कॉटन की यूज़ करने से ये होता है कि आप इस सीज़न में भी पहन सकते हैं और आप विंटर्स में भी पहन सकते हैं। मतलब हर सीज़न में आपको कंफर्ट फील कराएगा, कंफर्टेबल फील करेंगे आप इसमें। तो ये इसका कुर्ता बन के आया है कुछ इस तरह से। तो ये तो हो गया कुर्ते का लुक। और अब हम करेंगे इसके दुपट्टे की बात। तो दुपट्टा जो मैंने लिया, इसका मैंने रेडीमेड दुपट्टा लिया शिफॉन का, और उसके ऊपर मैंने साड़ी के ही बॉर्डर को यूज़ किया। जो भी साड़ी का नीचे बॉर्डर दिया हुआ था उसको यूज़ किया कुछ इस तरह से। ऐसे आपको ऐसे पता चलेगा। यहाँ पर मैंने इसमें समोसे वाली लेस लगा दी गोटा पट्टी की, जो कि बहुत सस्ती मिलती है आजकल, तो बहुत ही सस्ती मिलती है। और जब चली थी तो थोड़ी महंगी भी थी, इस टाइम तो बहुत सस्ती मिल जाती है। तो इस तरह से पूरे चारों तरफ हमारा ये बॉर्डर इसका आ गया, देखिए ऐसे। तो ये ओवरऑल सूट बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ, बहुत सुंदर लगता है ये सूट पहनने के बाद।
और दूसरा है क्या, पड़ी हुई साड़ी भी हमारी यूज़ हो गई और जिसमें कि हमने कुछ भी वेस्ट नहीं किया, पूरी कंप्लीट साड़ी को हमने रीयूज़ कर लिया। तो आपके पास भी अगर ऐसी साड़ी है तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। अभी जाना नहीं, अभी एक ड्रेस और दिखाऊंगी, तो अभी जाना नहीं। तो अगर आपके पास ऐसी साड़ी है और या फिर आपको किसी और फैब्रिक में है तो भी आप उससे इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हो। तो नेक्स्ट जो साड़ी है ना, वो इस तरह की सिल्क की साड़ी, ऐसे बूटेदार साड़ी है, प्योर सिल्क नहीं है ये। अगर प्योर सिल्क की साड़ी से बनाओगे तो आपको ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा, तो ये वॉशेबल रहता है। तो ये इस तरह की बूटेदार साड़ी थी जिस पर कि चार मतलब नीचे ऊपर बॉर्डर दिया हुआ था, प्लस पल्लू दिया हुआ था जरी वर्क का। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे हमने उसको यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साड़ी को रीयूज़ करने की वजह क्या थी, कि इस साड़ी पे रखे रखे ये पूरा स्पॉट आ गया था। अब इस स्पॉट को कहीं और हम ले नहीं पा रहे थे क्योंकि हमारी साड़ी में हमने की है अम्ब्रेला कटिंग, और इसका बहुत जितना मैक्सिमम फ्लेयर निकल सकता था वो फ्लेयर हमने इसमें से निकाला है। बहुत ही खूबसूरत सा फ्लेयर इसका निकला है, पूरा पूरा फ्लेयर इसका बहुत बड़ा सा निकला है, बहुत ज़्यादा है, देखिए देखो बहुत ज़्यादा है। और इसको हमने सिंपल अम्ब्रेला में बनाया, जो क्वेश्चन ऐसे रखा और नेक आप देख ही सकते हैं कि दोनों साइड से राउंड है और इसको स्लीवलेस रखा। लाइनिंग की बात करूं तो लाइनिंग इसमें भी मैंने सिंपल कॉटन ही डाला है ताकि मैं कभी भी इसको पहन सकूं। तो ये इस तरह से मेरा पूरा ड्रेस है। और इसका जो पल्लू और बॉर्डर है उसको मैंने कैसे यूज़ किया है वो मैं आपको बताती हूँ, चलिए देखते हैं। और नीचे से हमने सिंपल फोल्डिंग की है, कोई बुकरम पेस्टिंग कैन कैन कुछ नहीं डाला है, सिंपल से फोल्ड किया हुआ है। पीको भी नहीं कराई इसकी। पीको में भी क्या होता है ना, कितने सारी मैंने ड्रेसेस बनाई हैं, पीको कर तो लेते हैं बट क्या होता है कई बार जैसे हम लोग पायल पहनते हैं तो पायल में अटकती वो धागा खिंच जाता है, वो ख़राब लगने लगता है। वैसे अगर थोड़ा सा एंकल से ऊपर है तो चल जाता है, नीचे में तो बड़ी परेशानी हो जाती है, इसीलिए इसको हमने सिंपल से फोल्ड किया है। तो जो इसके साथ मैंने इसके पल्लू को और बॉर्डर को यूज़ करके बनाया है वो मैंने बनाई एक जैकेट कुछ इस तरह से ऐसी। तो ये फ्रंट से ओपन है, डोरी के साथ है, लूप्स लगा के हमने यहाँ डोरी लगाई है और हैंडमेड टेसल्स ही यूज़ की हैं इसमें भी हमने इसी फैब्रिक की। इसमें ध्यान देने वाली बात पता है क्या है कि ये जो साड़ी है ये तो हमने पल्लू से बना दिया, ये सॉरी जैकेट है वो मैंने पल्लू से बना दिया फ्रंट और बैक। ये बैक पोर्शन पूरा देखिए डिज़ाइनिंग से पता चलेगा कि मैंने यहाँ पर इसको पल्लू के पोर्शन से बनाया है। और यहाँ तक मेरा पल्लू ही आ गया, पल्लू बचा था तो वही आ गया। बट इसके जो नीचे है ना, स्लीव्स की लेंथ को बढ़ाने के लिए किया है, उसमें मैंने बॉर्डर का यूज़ किया है। आपको आइडिया लग रहा होगा, 1 2 3 और बस 3 तक मैंने यहाँ पर बॉर्डर को यूज़ किया है ताकि इसकी मैं स्लीव्स को लंबा कर सकूँ। लंबी स्लीव्स बनाई हैं इसकी यहाँ तक, क्योंकि हम लोग चूड़ियाँ भी पहनते हैं तो हमारे साथ मतलब थोड़ा ऊपर रहेगा तो बैंगल्स वगैरह पहन सकते हैं। तो इसमें मैंने बॉर्डर को ऐसे यूज़ किया है। अगर आपके पे पुराने सूट हैं, अगर आप उनकी स्लीव्स को बढ़ाना चाहते हैं कि उनकी लेंथ बढ़ जाए तो आप इस तरह से ही बॉर्डर वगैरह यूज़ करके उसकी लेंथ को भी बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से कम कपड़ा पड़ रहा हो तो बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पॉइंट आएगा कि इसमें से ये खींचेगी नहीं क्या या निकलेंगे नहीं क्या धागे। वैसे ये ऑलरेडी पहना हुआ है तो उसके बाद भी इसका कोई धागा निकला नहीं है। और क्या है ना कि स्लीव्स का जो हमने अस्तर यूज़ किया है उसको पूरा यूज़ किया है, स्लीव्स में जो अस्तर ऐड किया है वो पूरा है, तो खिंचने के कोई चांसेस नहीं है। तो यानी इस तरफ से कोई सिलाई नहीं दिखाई दे रही है और हमारी उस तरफ से भी कोई सिलाई दिखाई नहीं दे रही है, ये देखिए। तो कहीं पर भी खिंचने के कोई चांस नहीं है। अगर खिंचाव आएगा भी तो अस्तर के ऊपर आएगा, इस फैब्रिक के ऊपर नहीं आएगा। तो आप भी इसी तरह से बनवा सकते हैं। तो इसका मैं पूरा लुक दिखाती हूँ कि इसके साथ जोड़ने के बाद वो कैसा लगता है। इस तरह से आया है, देखिए ये वाला, ये ऐसा ही आपका ड्रेस पूरा लगने वाला है। एक पार्टी वियर ड्रेस आपका एक पुरानी साड़ी से हो गया, जो कि इस तरह की साड़ियाँ आप कोई पहनता नहीं है और ऑलमोस्ट सभी के पास होंगी भी।
तो आप इस तरह से भी बनवा सकते हैं। और मेरी जो चैनल है उसके ऊपर बहुत सारे मैं सारी रीयूज़ आइडिया लेकर आई हूँ। सिल्क की साड़ी का भी है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, वरना मुझे पुरानी ड्रेसेस दोबारा दिखानी पड़ती हैं कई बार, तो आप वो चेक कर सकते हैं। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम कॉटन की साड़ी का रीयूज़ बताएं, तो मैं उसी पे ही नेक्स्ट वीडियो का काम करने वाली हूँ कि कॉटन की साड़ी का रीयूज़ लेकर आऊँ। और अगर आपकी कॉटन की साड़ी कुछ इस तरह से है कि बॉर्डर है और पल्लू वगैरह है, तो उससे आप ये वाला पैटर्न भी तैयार करवा सकते हैं। ये वाला मुझे सच्ची पर्सनली बहुत पसंद आया, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, प्लस बिल्कुल लगेगा नहीं कि साड़ी से बनाया है। तो आपको दोनों में से कौन सी ड्रेस ज़्यादा पसंद आई वो ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना जिन्होंने नहीं किया है। जो कर चुके हैं थैंक यू सो मच। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।